नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव की तीसरी आंख के संदर्भ में कई सारी कथाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी ही एक कहानी है कामदेव की। एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और उस हवन में माता सती और भगवान शिव को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन वहां पर शिव के साथ हुए अपमान को माता सती सहन ना कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वो वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म हुआ। लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतना लीन थे कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का शिव के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव को मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिव के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को इस बात की संतुष्टि थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ा। जब कामदेव की पत्नी ने शिव से गुहार लगाई कि उनके पति को पुनः जीवित कर दें, तब शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर जन्म लेंगे। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे, तब माता पार्वती ने अपनी दोनों हथेलियों से उनकी आंखों को ढक दिया। इसके चलते पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। कहा जाता है कि उस समय महादेव ने अपनी तीसरी आंख से इतना प्रकाश प्रज्वलित किया कि पूरी धरती जलने लगी। तब माता पार्वती ने तुरंत अपनी हथेलियां हटा ली और सब सामान्य हो गया। इस कथा से ये पता चला कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य के समान है, तो दूसरी चंद्र के समान।